इस सेगमेंट की शुरुआत उस खबर से जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। रामनगर के एक मंदिर में एक लड़की के साथ बदसलूकी की शर्मनाक घटना सामने आई है। समाज का ठेकेदार बनकर कुछ लोग इस लड़की और उसके दोस्तों के साथ मारपीट करने लगे। कोई बचाने सामने नहीं आया, लेकिन तभी एंट्री हुई सिंघम ऑफिसर की। फिर जो कुछ हुआ आप खुद देखिए। मंदिर में बदसलूकी, इंसाफ की गुहार लगाती लड़की, समाज के स्वयंभू ठेकेदारों का गुरूर देखिए। इनको किसी से डर नहीं लगता, लेकिन एक अकेला सिंघम गुंडों पर पड़ गया भारी। मंदिर परिसर में सरेआम बदसलूकी की ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के रामनगर की। यहाँ के गारजिया मंदिर में एक लड़की और उसके 3 दोस्तों के साथ बदसलूकी और मारपीट की गई। दरअसल एक हिंदुवादी संगठन के लोग मंदिर में अव्यवस्था की जांच करने आए थे। इसी दौरान उनकी नजर इस लड़की पर पड़ी जो मंदिर में अपने 3 दोस्तों के साथ मौजूद थी। इनमें से 2 दूसरे संप्रदाय से ताल्लुक रखते थे। बस फिर क्या था, समाज के इन स्वयंभू ठेकेदारों का खून उबाल मारने लगा और इन कार्यकर्ताओं ने 2 युवकों को पकड़कर मारपीट शुरू कर दी और लड़की से भी अभद्रता करने लगे। पुलिस तक मामले की सूचना पहुंची। मंदिर में ये दोनों लड़के घिर चुके थे। कोई इन्हें और इस लड़की को बचाने सामने नहीं आ रहा था। तभी एंट्री हुई उत्तराखंड के सिंघम की। रामनगर के सब इंस्पेक्टर गगनदीप सिंह मौके पर पहुंचे और बिना देर किए इन गुंडों से सीधे जा भिड़े। ये सिंघम की जाबाजी थी कि वो दोनों लड़कों को इन दबंगों के बीच से सही सलामत निकाल लाए। गगनदीप के अलावा वहां कोई नहीं था जो इन्हें बचाने सामने आया। मंदिर परिसर में एक बेटी के साथ बदसलूकी। सवाल ये है कि इन दबंगों को समाज का ठेकेदार बनने का अधिकार किसने दिया? क्या इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वहीं दूसरी ओर इंस्पेक्टर गगनदीप की बहादुरी पर सभी को नाज है। गगनदीप ने जिस सूझबूझ और बेखौफ होकर अपना कर्तव्य निभाया वो किसी मिसाल से कम नहीं। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। इधर देवभूमि में आग का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन अधिकारी भगवान भरोसे बैठे हैं। आग का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इसके बाद भी आग बुझाने पर जोर नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सभी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। देवभूमि के जंगलों में आग का तांडव, धुएं से हो रहा पर्यावरण को नुकसान, तापमान में हो रहा रिकॉर्ड इजाफा। उत्तराखंड में हर दिन गुजरने के साथ आग का कहर लगातार जारी है, लेकिन परवाह किसी को नहीं है। सब भगवान भरोसे बैठकर जंगल की तपिश को झेल रहे हैं। जंगल जल रहे हैं, बेशकीमती लकड़ियां खाक हो रही हैं, पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। फिर भी संसाधनों का रोना रोकर अधिकारी एसी कमरों में बैठ आम लोगों को आग की तपिश में झुलसा रहे हैं। दिक्कतें तो काफ़ी हैं। वैसे हमारे पास जो मानव संसाधन और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसकी तो कमी रहती है। एज ए होल स्टेट आप देखेंगे कि रिसोर्सेज की कमी तो है, उससे हमें जूझना पड़ता है। बट जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसी के माध्यम से हम लोग जो है आग बुझाने की कार्रवाई कर रहे हैं। इन साहब की सुन ली तो दूसरे साहब की भी धधकते जंगलों पर राय सुन लीजिए। इनका तर्क है कि ऐसा रिसाइकलिंग की वजह से हो रहा है। इनका मानना है कि ऐसी घटनाएं हर 3 से 5 साल के बीच होती रहती हैं। तो ये नॉर्मली 3 से 5 साल के अंतराल पर कभी एक साइकिल सा रहता है कि जो ज्यादा घटनाएं हो जाती हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इससे आगे भी साहब बोलने से बाज नहीं आए, क्योंकि इनको आग की लपटों से लाल हो रहे जंगलों पर भरोसा है कि समय बीतेगा, बारिश होगी तो फिर से जंगलों में हरियाली छा जाएगी। इनको
कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और स्थिति इतनी भयावह नहीं है। निश्चित रूप से थोड़ा सा इस तरह की घटनाओं से जो होता है रीजनरेशन को या थोड़ा सा जो मतलब दूसरी बायोडाइवर्सिटी होती है, ग्राउंड फ्लोरा वगैरह जो होती है या ग्राउंड फ्लोरा भी हो, उनको नुकसान जरूर होता है। लेकिन जब जैसे ही बारिश होगी तो ये जंगल फिर पहले जैसी स्थिति में आ जाएगा। लेकिन आंकड़े कुछ और ही हकीकत बयां कर रहे हैं। देवभूमि की आग लगभग 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। अगर साल 2016 को छोड़ दिया जाए तो अब तक सूबे में 2861 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 58 लाख से ज्यादा की वन संपदा राख हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी अधिकारियों से लेकर सरकार तक सब भगवान भरोसे बैठे हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से वर्ष 2018 उत्तराखंड के लिए काला वर्ष साबित हो सकता है, क्योंकि एक ओर चारधाम रोड परियोजना के नाम पर 42,000 से अधिक पेड़ काट दिए गए तो दूसरी ओर प्रदेश की बहुमूल्य वन संपदा दावा नल की भेंट चढ़ी हुई है। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश के 4 जिले अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल और टिहरी ऐसे जिले हैं जिनमें पिछले 3 सालों से सर्वाधिक अग्नि दुर्घटनाएं हो रही हैं। बावजूद इसके वन विभाग के अधिकारियों द्वारा इन जिलों में फायर सीजन से निपटने के लिए विशेष तौर पर क्या तैयारियां की गई हैं, इसका जवाब भी वन विभाग के अधिकारियों के पास नहीं है। कैमरा पर्सन मोहित पोखरिया के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 उत्तराखंड।